भैया जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज की लाइव को स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया जी, जैसा कि अभी ये जो ईरान के और इसराइल के युद्ध के माहौल चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में सभी लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे मन में शंकाएं हैं कि क्या यही तीसरा विश्व युद्ध बन पाएगा आगे जाके, या भारत पाकिस्तान ही विश्व युद्ध आगे जाके बन पाएगा। तो लोगों के मन में संशय बना हुआ है। सब लोग कह रहे हैं कि और इसराइल का युद्ध आगे जाके, क्योंकि अमेरिका धमकी दे रहा है। तो इस पर आप अपने विचार रखना चाहेंगे? हाँ देखो इसमें ऐसा सिंपल था, इसको हम समझें। पास्ट जितने भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड हुए हैं, इसमें क्या हुआ है? लड़ाई दो देशों के बीच में चालू हुई थी, पोलैंड जर्मनी और इनके रशिया के बीच में। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चीजें डेवलपमेंट हुई। फिर दो पार्ट में पूरा विश्व दो पार्ट में पड़ गया, उसमें भी कुछ हिस्सा लिए कुछ नहीं लिए। तो ठीक इसी प्रकार 2022 से इमर्ज हुई है ये फाइटिंग। ये बढ़ते बढ़ते अभी देखिए, इसमें बहुत दिन से न्यूट्रल है भारत। ये बहुत दिन तक न्यूट्रल रहेगा। अभी क्या बोला था, विश्व युद्ध का समय नहीं है, रूस को ज्ञान दे रहा था। फिर जब पाकिस्तान ने इसके ऊपर अटैक किया तो फिर ये मेरे साथ नहीं है, वो क्लियर स्टैंड नहीं ले रहा, ऐसा बोल रहा था। तो जब ये चीजें ढेर सारी हो जाएंगी ना, दो धाड़ में पड़ जाएगा। उस समय भारत को एक पाली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और फिर विश्व युद्ध ये हो जाएगा। विश्व युद्ध 13 महीने चलेगा। ये डेवलप होते हुए तो समझो कितना समय लगेगा, कि 13 महीने ही विश्व युद्ध चलेगा केवल। जी। तो यही विश्व युद्ध होगा भारत में, तब होगा जब पाकिस्तान से लड़ाई होगी। बाकी विश्व युद्ध विश्व में चलेगा ही। और यही चीज, अब एक भी फ्रंट आप बताओ जो बंद हुआ हो। रूस यूक्रेन बंद हुआ कि इसराइल हमास बंद हुआ? सब तो चालू है। हाँ जी, उल्टा चालू है, बढ़ते जा चालू रहे है हैं। तो। हाँ, उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। और जैसे कि अभी इसराइल और ईरान का चल ही रहा है, और अभी ओमान पर भी अटैक की बात सुनी में आई थी, है ना। और ईरान पर जो अमेरिका है वो हमला करने के लिए, अगर अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है तो या इस युद्ध के लंबे खिंचने के चांसेस हैं? लंबा खींचेगा, लंबा खींचेगा। अमेरिका भी शामिल होगा, क्योंकि उनको हथियार बेचना है। इसके पास हथियार का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है, रूस है। ये लोग को हथियार बेचना है, बहुत लोग को लोन देना है, तो लड़ाई बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। अमेरिका तो साफ साफ बोला, ईरान को एक हफ्ते के अंदर बताऊंगा, कुछ बहुत बड़ा करूंगा, बोला है, ट्रम्प को बोला है। जी तो ये भैया। 100% करेगा, ट्रम्प करेगा, ईरान के खिलाफ करेगा। लेकिन ये बाद में भारत के विरोध में ही हो जाएगा। ये भारत का अभी सगा बन रहा है ना, ये सब भारत के विरोध। देखो रूस, देखो अभी ईरान का कितना बड़ा मित्र था, कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे भारत के समय में नहीं बोलेगा रूस कुछ। जी भैया। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। सब चीज सामने हो रही है, आउट ऑफ नो वेयर वार चालू हो गया, जबकि वार का कोई सोच ही नहीं रहा था। कोरोना से सब लोग उभरे थे, सोच रहे थे अच्छी जिंदगी जिएंगे, फिर वार चालू हो गया। ये सब हो रही लीला प्रभु की। क्या अभी भैया, जैसे अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध के जो भी सारे पैमाने हैं वो सब बनते चले जा रहे हैं, स्किल्स बनते चले जा रहे हैं। तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाएगा तो बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगी भारत में भी, और पाकिस्तान में भी हो जाएगी। तब उस समय चूंकि 13 मुस्लिम देश अटैक करेंगे चाइना के साथ में, अमेरिका भी उसके साथ में होगा, तो भक्तों के साथ, भक्तों का क्या होगा? भक्तों की रक्षा कैसे होगी प्रभु जी? कैसे करेंगे? भारत की उस समय की खाद्यान्न व्यवस्था कैसे आपूर्ति हो पाएगी? वही मैं बता रहा हूँ, 13 मुस्लिम देश एक बार में अटैक नहीं करेंगे। पहले पाकिस्तान से अच्छे से लड़ाई चालू होगी, पाकिस्तान को हारता देख ये लोग आएंगे। और कोई आपूर्ति नहीं हो पाएगी, कोई पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, बड़े बड़े इंटरनेट के तार काट दिए जाएंगे, बिजली के बड़े बड़े ग्रिड के ऊपर बम गिरा दिए जाएंगे। तो कहाँ मिलेगा? लेकिन हाँ, भक्तों को खाना मिलेगा कहीं ना कहीं से। मालिका में लिखा है, जब एकदम अंतंत समय आएगा रंजा गिरने का ना, तो प्रभु एक अनंत गुम्फा लिखा, अनंत गुफा। उड़ीसा में अनंत गुफा है, भुवनेश्वर में, वहां ले जाएंगे और वहां भक्तों को रखेंगे। और बाकी तो कहीं से भी, बाकी सरकार भी खाना वाना ऊपर से गिराएगी हेलीकॉप्टर से, जैसे मालिका में लिखा है। लेकिन भक्तों को अगर नहीं भी मिलेगा तो भी उनके प्राण बचेंगे, ये मालिका बोलती है। कैसे भी करके भक्त बचेंगे। वर्स्ट केस में भी भक्त बच जाएंगे, कैसे भी करके। लेकिन ये सब देखने के लिए, ये सब जानने के लिए, हम लोग डिस्कस करने के लिए नहीं रहेंगे उस समय, यानी इंटरनेट नहीं रहेगा। आप जहां हो, जो जहां का है वहीं का होकर रह जाएगा। ये अभी इसीलिए हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, कि जब बाद में हो तो लोग रिलेट कर पाए। हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे जब ये सब होगा। तब बंद हो जाएगा इंटरनेट, जो जहां है। इवन आप दूसरे गांव में भी इलाज कराने नहीं जा सकते, रोड बांध सब तोड़ दिए जाएंगे। जी भैया।
तो भैया जैसे भारत पाकिस्तान का बीच में जैसे युद्ध होगा अब, तो उस बीच में बीमारियां भी आएंगी या कैसे होगा भैया? बीमारी ज- आएगी इसके वाले बांग्लादेश में, बंगाल में जो विंस्टन चर्चिल चर्चिल वाला जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था ना, जी पूरा भैया। पूरे बंगाल का खाना पीना सब उठा के विदेश को दे दिया था, और यहाँ इतने लोग मर रहे थे कि गिद्ध लोग मांस खाते खाते थक गए थे। तो उस समय हम्म। इस लाश के सड़न से बीमारी फैल रही थी, एक एक से बीमारी, एक एक से महामारी फैल रही थी। महामारी फैलेगी, कई तरीकों से फैलेगी महामारी। लोगों के मरने से फैलेगी, कुछ कुछ एज अ वेपन यूज करेंगे कई कई देश ना, बड़ा बड़ा छिड़काव कर देंगे देशों में, भारत में नहीं जी भैया। और अन्य देशों में भी महामारी फैलेगी, छिड़काव कर देंगे हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े वायरस, जोम्बी उम्बी, उससे भी होगा। लेकिन ये सब में बहुत अभी समय है, ये सब बता रहा हूँ, ये सब डिस्कस करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे उस समय, नेट जी नहीं भैया। रहेगा। अभी जो सामने दिख रहा है ना, ये भाग्य भारत पाकिस्तान को हम देख पाएंगे, आ, तुर्की की सेना घुसेगी यहाँ तक देख पाएंगे, लेकिन लंजा उंजा नक्षत्र देखने के लिए देखने के लिए जीवित भी बच गए ना, तो डिस्कस लोग नहीं कर पाएंगे, बस उस समय प्रभु का नाम लेंगे। तो भैया जी अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं मालिका पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, बोलते हैं कि सब ऐसा कुछ नहीं है, वो है, हंसी मजाक बनाते हैं। तो कोई बोलता है कि ये शादी कर लें, करें ना करें, क्या करें, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते हैं जो नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मालिका में क्या लिखा हुआ है? देखो ये मालिका में लिखा है, पहले ही पेज में लिखा है, कलयुग रे लोके बड़ा अंटुआ, कहिबे ए सबू गंजई खिया, ये एक कोटेशन लिखा है कि मालिक कलयुग के लोग बहुत ज्यादा तर्कशील रहेंगे, बहुत ज्यादा वो हर चीज पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अकड़ अकड़बाज रहेंगे और बोलेंगे ये सब गांजा खा के लिखा गया है। तो वाजिब भी है उनका कहना है, क्योंकि उनके सोच से, उनके समझ से, जो बचपन में अभी तक पढ़ते आए हैं, उसको चैलेंज करता है मालिका, यानी उससे एकदम डिफरेंट है। कल की अवतार 4,32,000 कोई 5,000 साल बाद बता रहा है, उसको भी अभी बता रहा है, ऐसा भी नहीं कि 200 साल बाद। तो लोग तो सोचेंगे ना। प्लस इतने ज्यादा फ्रॉड हो चुके हैं दुनिया में, इतने बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं, नींबू काट के लगा लो, लौंग घुसेड़ लो, फलाना। हाँ, तो आदमी भाई क्वेश्चन करेगा ही ना इस सब चीजों में, वाजिब है। बड़े बड़े अनुराग भाई लोग हैं, बड़े बड़े जो आज भक्त है ना, वो बहुत क्वेश्चन मिस करते थे, बड़े विरोधी थे, जी। लोग लिखते थे अपफ्रंट। वही बात नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, कलयुग के लोग एक तो वैसे भी तर्कशील है, और दूसरा इतना धोखा का है कि उनका वाजिब है। दूध से जली बिल्ली छाछ भी फूंक के पीती है, वही वाला सीन है। सही बात है कोई भैया। दिक्कत नहीं। अ, भैया जी मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। जैसे कि आप भी अपनी लाइफ में हर बार बोलते हैं भक्तों से, जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, मैं भी पूछता हूँ कि जब संकट का समय आएगा, बहुत घोर अंधकार छाए रहे उस टाइम पे, तब लोगों को रक्षा करने के लिए या होगा? देखो उसका उपाय तो अभी से बता रहे हैं कि सबसे पहले शाकाहारी हो जाए, सदाचारी हो जाए, झूठ ना बोले। झूठ तो मैं बोलता हूँ, झूठ आप 70% भी ना बोले तो चलेगा, ताकि पूरा झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता, पूरा सच, सच ज्यादा दिक्कत कर देगा। तो जितना ज्यादा हो सके दूसरे का, मैं बता रहा हूँ, जो दूसरे का दुख देख के दुखी हो वही मनुष्य है। सत्य प्रेम दया क्षमा शांति ना भी हो ना, तो मिनिमम सत्य और दया रहे, मिनिमम, और क्षमा रहे, तो इतने में भी मनुष्य तर जाएगा। और बाकी माधव नाम जप करें, त्रिसंध्या करें, श्रीमद् भागवत पढ़ें, उसमें भी ना कर सके तो मिनिमम माधव नाम जपे, मिनिमम माधव नाम जपे, माधव की तरफ सरेंडर करें, मिनिमम। क्योंकि वो बाकी चीज ना भी कर सके, बाकी करना तो चाहिए ही। यही रक्षा का उपाय है, अगर ये रहेगा कायदे से, तो मालिका में सब चीज लिखा है, कौन कौन जो जन्म लिए हैं उनका नाम भी लिखा है, इतना डिसाइडेड है, तो हम उसमें क्या ही परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज कर सकते हैं, जो पंडित जी बता रहे हैं, जो प्रचारक बता रहे हैं, ये माधव नाम जप, त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण, वो भी नहीं कर सकते, तो कम से कम अच्छे ह्यूमन बनो, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, तो वो सत्युग के लिए एलिजिबल हो गए, तो आप बिना किसी फार्म भरे सत्युग तक पहुंच जाओगे, ये मालिका बोलती है। जी भैया। तो भैया जैसे कि आज के टाइम में मांस मीट वगैरह लोग सेवन कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो इन लोगों का हाल क्या होगा? ये बीमारियों में मारे जाएंगे या किस तरीके से मारे जाएंगे लोग? तो इनको सबसे पहले गर्मी प्रभावित करेगी। मालिका में लिखा, मां से किया हे बदेहा, सही न पारिबे सुरजन कताल हो जाई फुलत, सर्वे हेवे निर्मूलन। आगे चल के छुट्टी पर सर्वंग सुन लिखा है, आगे चल के इतनी गर्मी, ये लोग गर्मी द्वारा मारे जाएंगे, अपस्मार रोग कुछ होता है, अपस्मार, ये आयुर्वेदिक जानते हैं, इसमें मारे जाएंगे, ये सब वैज्ञानिक यंत्रों से मारे जाएंगे, युद्ध में मारे जाएंगे, और लास्ट में योगनिया इनका खून पियेंगे बचेंगे तो, शुद्ध जी मांस भैया। का सीधे सीधे खून। हाँ, इनका कोई बचाव है ही नहीं, अभी तक बच गए, अब नहीं बचेंगे। तो एकदम अच्छा। क्लियर है, हम तो लाउड एंड क्लियर बता चुके हैं इसको, पिछला डिलीट हुआ चैनल में सारे अच्छे डाल चुके हैं कि भाई
नहीं बचेंगे माने नहीं बचेंगे, चाहे जितना वो कर ले, है ही नहीं ये नहीं। इसमें चुन चुन के मारा जाएगा, इसमें देखो हेलीकॉप्टर गिरा तो एक आदमी बच गया ना, चुन चुन के मारा जाएगा, चुन चुन के बचाया जाएगा। जी भैया। इसमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा किसी का, कोई प्रभु का बहुत बड़ा चापलूसी करता है तो वो भी नहीं बचेगा, धर्म में नहीं है, कोई नहीं बचेगा। जी भैया, और जो भैया त्रिकाल संध्या के माध्यम से मतलब मलिका के माध्यम से जो आ रही हैं और उन्होंने त्याग कर दिया इस चीजों का, उनके साथ। हाँ वो तो बचेंगे ना। मालिका में लिखा है कि अधर्मी माने निश्चय नाश जीव, धर्म तिला प्राणी अवश्य रही। तो धर्म में बने रहेगा वो तो रहेगा ही, वो इसीलिए तो प्रचार हो रहा है ना। जी भैया। धर्म में जो रहेगा वो तो 100% बचेगा भाई, इसीलिए प्रचार हो रहा है। नहीं तो डराने के लिए थोड़ी इंस्टाग्राम खोल के बैठे हैं कि लोग डरे, हमको क्या मिलेगा किसी को डरा के। सही बात है, सही बात है भैया। हाँ, लोगों को अच्छा लगे। बाकी रहो, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो बहुत, आपस में डिस्कस कर रहे हो, लोग जान रहे हैं, अवेयर कर रहे हो, बाकी अच्छा काम कर रहे हो। फिर बताइएगा, है ना, कोई जी कुछ ऐसा क्वेश्चन वोश्चन होगा कभी, फिर आऊंगा मैं, ठीक है। जी जी भाई, जी भाई, धन्यवाद भाई। ठीक है, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव भाई।